बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे एक साथी ने सवाल किया है कि क्या ज़कात की रकम से किसी गरीब आदमी का मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसका जवाब ये है कि ज़कात की रकम से मोबाइल रिचार्ज करके देना जायज़ नहीं है और इससे आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। वजह उसकी ये है कि ज़कात की अदायगी के लिए माल का मालिक बनाना ज़रूरी है, माल होनी चाहिए। और आपने जब किसी का मोबाइल रिचार्ज किया है तो इसमें आपने माल नहीं दिया। ज़कात में माल देना ज़रूरी है और रिचार्ज करने में आपने माल नहीं दिया है, बल्कि रिचार्ज से फ़ायदा हासिल करने का उसको मौका दिया है, यानी नफ़ा हासिल करने का मौका दिया है। और मनफ़ात हासिल करने से ज़कात अदा नहीं होती। किसी को किसी चीज़ के नफ़ा का मालिक बनाया जाए तो उस नफ़ा के मालिक बनाने से ज़कात अदा नहीं होती, माल का मालिक बनाने से ज़कात अदा होती है। इसलिए अगर आप किसी का मोबाइल रिचार्ज करेंगे तो उससे ज़कात अदा नहीं होगी। दूसरा मसला, ज़कात या सदक़े फ़ित्र की रकम से एक गरीब आदमी है, उसका हम कपड़ा सी करके दे रहे हैं, तो सी सकते या नहीं सी सकते हैं। एक गरीब आदमी है जो मुस्तहिक़ ज़कात है, वो हमारे पास कपड़ा सिलाने के लिए आया, हम उससे पैसा ना लें, जितना उस कपड़े के सिलाई की कीमत है वो हमने ज़कात के अंदर नियत कर ली, तो क्या इस तरह से ज़कात अदा हो जाएगी या नहीं होगी। इसका जवाब भी यही है कि इसकी वजह से ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ भी आपने जब कपड़ा सी करके दिया और उसका पैसा नहीं लिया है, तो कपड़ा सी करके जब आपने गरीब के हवाले किया है तो आपने नफ़ा का मालिक बनाया है, उस कपड़े से फ़ायदा हासिल करने वाला गोया बनाया उसको। और ज़कात जब अदा होती है जब बेआइन ही माल दिया जाए, तो इसलिए यहाँ भी ज़कात अदा नहीं होगी। हाँ, ये शक्ल हो सकती है कि आप ये करें कि उस गरीब से सिलाई की कीमत ले लें अपने हाथ में, अब फिर दोबारा ले करके उस आदमी को दे दें, उसी गरीब को दे दें कि ये लो, मेरी तरफ़ से हदिया है, मेरी तरफ़ से ईदी है, या मेरी तरफ़ से तोहफ़ा है, मेरी तरफ़ से गिफ्ट है। तो पैसा ले करके फिर दोबारा उसके हाथ में दे दें और उसमें आप दिल के अंदर नियत कर लें कि मैं ज़कात अदा करने की नियत कर रहा हूँ, तो इस तरह से ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन पैसा लिए बग़ैर वैसे ही सिलाई के अंदर आपने ज़कात की नियत कर ली, तो इससे ज़कात अदा नहीं होगी। तीसरा मसला कि एक गरीब आदमी है जो मुस्तहिक़ ज़कात है, वो कहीं जाना चाहता है, एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहता है, तो हम उसे ट्रेन का टिकट या बस का टिकट या वह हवाई जहाज़ का टिकट ख़रीद करके हम दे दें, तो क्या इससे ज़कात अदा हो जाएगी या नहीं होगी। इसका भी जवाब ये है कि इसकी वजह से ज़कात अदा नहीं होगी। अगर आप बस का टिकट या ट्रेन का टिकट या हवाई जहाज़ या किसी भी चीज़ का टिकट ख़रीद करके उस गरीब को दे रहे हैं, तो इससे ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ भी आप माल का मालिक नहीं बना रहे हैं बल्कि नफ़ा का मालिक बना रहे हैं। और नफ़ा के मालिक बनाने से ज़कात अदा नहीं होती, माल का मालिक बनाने से ज़कात अदा होती है। इसलिए यहाँ भी ज़कात आपकी अदा नहीं होगी। इसकी शक्ल ये है कि वो पैसा आप उस गरीब के हाथ में दे दें, फिर वो गरीब उस पैसे से टिकट ख़रीद लें और जहाँ चाहे सफ़र करें, तो ठीक है, इस तरह से ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट आप क्या कहते हैं, टिकट ख़रीद करके उसको दे रहे हैं, तो इससे आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। और मसला समझें कि एक आदमी है जिसकी अपनी बस है, गाड़ी है, वो किसी गरीब आदमी को बस पे सवार किया और एक शहर से दूसरे शहर लेकर के चला गया और उससे टिकट का पैसा लिया नहीं, उसी में ज़कात की नियत कर ली। मिसाल के तौर पे एक ड्राइवर है जो बेंगलोर से लेकर के हैदराबाद तक गाड़ी चलाता है। अब उसके बस के अंदर एक मर्तबा एक गरीब आदमी सवार हो गया, उसने सवार कर लिया। जब वो हैदराबाद पहुंचा तो उसने उससे पैसा लिया नहीं, कहा कि चलो क्या कहते मैं पैसा नहीं लेता आपसे, और उसी पैसे में क्या कहते उसने ज़कात की नियत कर ली। तो क्या इससे ज़कात अदा हो जाएगी। जवाब यह है कि इससे भी ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ भी आपने क्या कहते हैं सवारी पे बैठाया है, वो नफ़ा उसको दिया है,
तो नफ़ा के मालिक बनाने से तो ज़कात अदा नहीं होती, माल का मालिक बनाने से ज़कात अदा होती है। इसलिए अगर कोई आदमी बस पे या क्या कहते हैं अपनी गाड़ी पे किसी को सवार करके एक शहर से दूसरे शहर लेकर के चला जाए और उसी में ज़कात की नियत कर ले तो इससे ज़कात अदा नहीं होगी। इसमें भी यही शक्ल है कि आप उससे पहले पैसा ले लें अपने हाथ में, फिर वो पैसा दोबारा उसी गरीब को दे दें, ये कहकर कि मेरी तरफ से हदिया है, गिफ्ट है या ज़कात है, रख लो आप मेरी तरफ से। तो इस तरह से ज़कात अदा हो जाएगी, क्योंकि अब आपने माल का मालिक बना दिया है।